पूर्वांचल में फिर चढ़ा सियासी तापमान। राजा भैया से लेकर ब्रजेश सिंह तक एक्शन में आए। धनंजय सिंह के गढ़ पर बड़ी नजरें। चुनाव से पहले क्या बदल जाएगा समीकरण। पूर्वांचल की 160 से ज्यादा सीटों पर सबकी नजर। ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बने सबसे बड़ा हथियार। कौन बनाएगा सबसे मजबूत सामाजिक समीकरण। राजा भैया के दरबार में मंथन। पूर्वांचल एक ऐसी जगह जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता की असली चाबी कहा जाता है। यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं लड़े जाते बल्कि भविष्य की सरकारों की नींव रखी जाती है, जिसको लेकर अभी से जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है वैसे वैसे जौनपुर, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों की राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। राजा भैया की बैठकों से लेकर ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह के नाम तक लगातार चर्चा में है, लेकिन असली कहानी सिर्फ चेहरों की नहीं है। असली कहानी उस वोट बैंक की है जो पूर्वांचल में सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखता है। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल और हर प्रभावशाली नेता इस समय अपने अपने तरीके से जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पूर्वांचल का समीकरण इस बार कितना बदल सकता है, किस सियासी दल की परेशानी बढ़ सकती है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल पूर्वांचल को यूपी का सबसे बड़ा राजनीतिक रण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ करीब 160 से ज्यादा विधानसभा सीटों का प्रभाव माना जाता है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी इस क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहाँ यादव, राजभर, निषाद, मौर्य, कुर्मी, पटेल, दलित और मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या है। कई जिलों में मुस्लिम वोट 20 से 35% तक प्रभाव रखते हैं, जबकि ओबीसी वोट सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर माने जाते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों की नई बिसात बिछती है। यहीं पर जौनपुर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि जौनपुर को लंबे समय से धनंजय सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा है। जिला पंचायत से लेकर स्थानीय राजनीति तक उनकी पकड़ की चर्चा होती रही है, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि ब्रजेश सिंह का प्रभाव क्षेत्र वाराणसी और चंदौली से आगे बढ़कर जौनपुर तक दिखाई देने लगा है। इसी वजह से दोनों नाम लगातार एक साथ लिए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले स्थानीय स्तर पर संगठन और समर्थकों की ताकत दिखाना आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हर नेता अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में लगा हुआ है। इस पूरी कहानी में राजा भैया का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। प्रतापगढ़ से निकलने वाला उनका प्रभाव पूर्वांचल के कई जिलों तक महसूस किया जाता है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े राजनीतिक चेहरे की उनसे मुलाकात होती है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में संवाद और संतुलन की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। राजा भैया को इसी वजह से एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जाता है जिनसे अलग अलग खेमों के नेता संपर्क बनाए रखते हैं। यही कारण है कि उनकी हर राजनीतिक गतिविधि का चर्चा का विषय बन जाती है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी इस पूरे समीकरण में लगातार लिया जा रहा है। पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों में उनका राजनीतिक प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के मजबूत क्षेत्रीय चेहरों में उनकी गिनती होती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले ऐसे सभी प्रभावशाली नेताओं की भूमिका और बढ़ने वाली है जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ है, क्योंकि सिर्फ पार्टी का संगठन ही नहीं बल्कि स्थानीय नेतृत्व भी कई सीटों पर जीत और हार तय करता है। यही वजह है कि पूर्वांचल में बड़े नेताओं की सक्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल वोट बैंक का ही है। बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, महिला, लाभार्थी वर्ग और हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूले के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इतना साफ है कि जौनपुर से लेकर भदोही, वाराणसी और प्रतापगढ़ तक राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। चुनाव चाहे जब हो, लेकिन 2027 की बिसात पूर्वांचल में अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में यही इलाका यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है।